बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी स्टाइल में बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी और इसके साथ एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जो इस पुलाव के टेस्ट को चार चांद लगा देगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यखनी पुलाव है तो इसके लिए हमने यखनी तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 850 ग्राम के करीब बीफ, और ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, हड्डी वाला भी लिया और बगैर हड्डी के भी लिया है। तो हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यखनी में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें एक बादियान है, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, लौंग 8 से 10 हैं, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे। उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब शामिल किया है। तो यहाँ पे चावल मैंने तकरीबन 2.5 से पौने 3 कप के करीब लिए है। तो यहाँ पे जो पानी है ना उसकी क्वांटिटी मैंने डबल रखी है। और उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करके प्रेशर का ढक्कन बंद कर देना है। चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे और जब प्रेशर की विसल बजना शुरू होगी तो 18 से 20 मिनट तक हमने प्रेशर दे लेना है। जब तक यखनी तैयार हो रही है हमने इसके लिए स्पेशल मसाला जो तैयार करना है उसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया ले लिए, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 4 अदद हरी इलायची लिए हैं और इसके साथ मैंने जायफल और जावित्री ये मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं। उनको पीस के ना तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच दोनों बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैंने हमाम दस्ते में दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1/3 कप मैंने डाल दिया ऑयल और उसमें 1 लार्ज साइज़ की प्याज मैंने डाल दिया है ब्राउन होने के लिए। दरमियानी आग पे चम्मच चलाते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे। यहाँ पे मैंने सारी प्याज इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि आधी प्याज को हम बाद में गार्निश करने के लिए निकाल लेते हैं और आधी प्याज बाकी रहने देंगे इसमें। और इसमें हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, 3 तेज़ पत्ते, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान डाल दिए और 8 से 10 मैंने लौंग डाल दिए और इसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसके साथ यहाँ पे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ये मैंने ग्राइंड करके तो स्टोर किए हुए हैं फ्रीज़र में। तो और इसके साथ 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट और इसके साथ 1 लेमन मैंने स्लाइस किया हुआ डाल दिया इसमें और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे यहाँ तक ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। तो अच्छे से मसाला भुन चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है। तो ये बॉयल किया हुआ जो बीफ है ये मैंने इसमें शामिल किया और थोड़ा सा यखनी वाला पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ मैंने कुछ मसाले शामिल करने, 1 खाने का चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल किया। याद रहे कि हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था तो इसलिए अभी मैं 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ दरदरा पिसा हुआ पुलाव मसाला जो हमने तैयार करके रखा है ये मैंने शामिल किया। आधा कप के करीब अच्छे से मैंने फेंट के दही शामिल की है और दही और मसाला शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ना मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी, जो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें मज़ीद शामिल की हैं। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। मैंने जितनी भी मिर्चें इसमें शामिल की हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली है यहाँ पे और ऑयल इसका बाहर आ चुका है। तो अब मैंने इसमें शामिल करने हैं ये जो यखनी वाला पानी है ये मैंने इसमें शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम यानी कि 2.5 गिलास लिए थे चावल की और तकरीबन 3 से थोड़ा सा ज़्यादा 3 गिलास से ना थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यखनी इसमें शामिल किया। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया धनिया और पुदीना कटा हुआ। और इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दें और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे शामिल कर दिए चावल और यहाँ पे मैंने लिए बासमती राइस। आधा घंटा पहले अच्छे से धो लिया था इनको और उसके बाद मैंने इनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये मैंने शामिल करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्सिंग करने के बाद बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद ढक्कन से ढक के मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाना है इसको। तो 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। और यहाँ पे एक क्लिप जो मिक्सिंग का था ना वो मेरे से मिस हो गया तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो पानी खुश्क हो चुका है। थोड़े थोड़े वक्फे से मैंने चम्मच चला लिया था और इतना मैंने पानी छोड़ा है कि तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी रह गया।
है। और एंड पे ना यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किए हैं धनिया पुदीना और इसके साथ टमाटर के स्लाइस। बहुत अच्छा टेस्ट आता है टमाटर के स्लाइस इस टाइम डालने से, तो इसलिए मैंने इस स्टेज पे डाले हैं। और यहाँ पे मैं पानी आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी जो है ना इसमें मौजूद है, ये आपको साइड से नज़र आ रहा होगा। तो इसको अब हमने रखना है दम पे। तो अच्छे से मिक्सिंग जो है ना वो मैंने कर ली हुई है और इस स्टेज पे मैं इसको दम पे रख दूँगी। और यहाँ पे ना एंड पे दम पे रखने से पहले मैंने 3 खाने के चम्मच घी इसमें शामिल किया है। घी एंड पे शामिल करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल बहुत ही शाइनी बनते हैं। तो घी शामिल करने के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो लगा दिया और 15 मिनट का दम देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जब पानी शामिल करें तो नमक मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नमक मेरे थोड़ा सा कम था तो आधा चाय का चम्मच मजीद मैंने शामिल किया। 15 मिनट के दम के बाद 10 मिनट के लिए मजीद मैंने रेस्ट दे दिया था चूल्हा बंद करके। तो टोटल 25 मिनट के बाद ना चावल बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल बने, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। और इनको मैंने डिश आउट कर दिया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं और ये टेस्ट में ना बहुत मज़े के बनते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको बना के अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।